You say it's hard to tell just what I'm thinking. You think it's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want, let you walk into my heart if you want to. You can ask me anything, no walls between us, ain't no mess. I'ma tell you all my secrets. You can ask me anything, no walls between us. कितना बुरा लगता है ना हमें जब हम किसी भी ब्रांड पे बहुत विश्वास करते हैं, किसी ऐप पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और वो हमारा विश्वास तोड़ दे। सेम ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मीशो से मैं बहुत सारे ड्रेसेस मंगाती रहती हूँ क्योंकि वहाँ पे हमेशा अफोर्डेबल प्राइस में सब चीज़ें मिलती है। तो मैंने मंगाई ये ब्यूटीफुल सी साड़ी, जो कि मुझे आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह ये साड़ियाँ बहुत दिख रही है। तो ये वीडियो में शायद बहुत अच्छी लगती है, अदरवाइज़ इसका फैब्रिक इतना ज़्यादा बेकार फैब्रिक था इसका। और ये बहुत ज़्यादा देखो सस्ता वाला कपड़ा था और इसका जो वर्क था वो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो मैंने इसको रिटर्न कर दिया है क्योंकि मैं इसको बिल्कुल नहीं वेयर कर सकती, ऐसी साड़ी मुझे नहीं अच्छी लगती है। मुझे थोड़ा हैवी लुक वाले और सिल्क साड़ियाँ मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो आज तो मैंने हस्बैंड जी का फेवरेट बनाया है ये पालक पनीर। वो कहते हैं ना कि घर में सभी का जो दिल होता है वो पेट से गुजर के जाता है, मैंने ऐसी कोई कहावत सुनी है। तो मैं भी कुछ ना कुछ अच्छा बनाती रहती हूँ। तो आज मैंने ट्राई किया है ये पालक पनीर। ये थोड़ा हेल्दी भी होता है और ग्रीन वेजिटेबल्स हमारे पेट में जाते हैं। तो मैं थोड़ा पनीर फ्राई करके बनाती हूँ। मैंने टमाटर की प्यूरी और प्याज की प्यूरी बना ली है और पालक को उबाल के पीस लिया है और ले लिया है ये जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो मैं फटाफट से पहले पनीर को जो फ्राई हो गए, बहुत ही हल्का फ्राई करना है क्योंकि मुझे कच्चे कच्चे पनीर नहीं अच्छे लगते, मेरे बच्चे भी नहीं खाना पसंद करते। तो मैंने इन सबको साइड में रख दिया है और इसमें ऐड कर दिया है थोड़ा सा जीरा और डाल दिया है अपना ये मैंने पेस्ट जो मैं ऑलरेडी मंगा रखी हूँ, क्योंकि इसको छीलने में पीसने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। उसके बाद मैंने प्याज की प्यूरी ऐड कर दी है और इसको फटाफट से मिक्स कर लिया है। जब ये ऑयल छोड़ने लगता है नॉर्मल सभी वेजिटेबल की तरह, तो जब ये ऑयल देखिए रिलीज़ करने लगता है हल्का हल्का, तब मैं इसमें कुछ मसाले डाल देती हूँ जो मेरे पास अवेलेबल है, जैसे कि पनीर मसाला। और मैं डालती हूँ, मैं ज़्यादातर मसाला में यूज़ करती हूँ सांभर मसाला, उसका टेस्ट मेरी फैमिली को बहुत पसंद आती है। साथ में मैंने थोड़ा सा ऐड किया इसमें हल्दी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया था सुहाना मिक्स ये बटर चिकन मसाला। ये वेज होता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बटर चिकन ही डाला होता है, ये मसाले होते हैं सेम उसके लिए। तो मैंने इसको थोड़ा सा ऐड कर दिया और इसमें एक सुंदर सा खुशबू आने लगा, फ्लेवर। अभी मैं इसको कवर करके थोड़ी देर तक पकने के लिए रख दूंगी। और मेरा थोड़ा सा हल्का ज़्यादा ही सूख गया था, बच्चों के चक्कर में रह गई, तो मैंने गैस बंद कर दिया। उसके बाद मैंने उसको टमाटर की प्यूरी के साथ मिक्स किया और अभी ये इतना सुंदर लग रहा है, कलर इसका बहुत ही अच्छा आया था। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और कवर करके टमाटर की प्यूरी को भी और मसालों को पकने के लिए ढक दूंगी। तो थोड़ी देर के लिए इसको कवर करके मैं रख दूंगी और इसका जब प्यूरी पक जाएगा, देखिए ऑयल साइड में रिलीज़ होने लगा। कोई भी सब्जी बनाने में मसाले अगर साइड में जब ये ऑयल रिलीज़ होने लगता है तो मैंने इसको पालक को डाला, क्योंकि इसमें जो पानी है थोड़ा बहुत पानी भी ऐड होता है, क्योंकि मैंने इसको बॉईल किया था तो इसमें पानी के साथ इसको पीसा था, तो उसको पकाना भी ज़रूरी है। तो मैं थोड़ा मसालों के साथ ही ऐड करूँगी जिससे कि ये पक जाए और अच्छे से बढ़िया से पिस जाए। और गर्मी का सीज़न बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है, तो थोड़ा मैं ज़्यादा अमाउंट में बना के इसको रख देती हूँ, जिससे कि क्या है दिन भर बच्चे इसको घूम फिर के खाते रहें लंच में, डिनर में। तो मैंने इसको डिनर में बनाया था, फिर अगले दिन हमने ब्रेकफास्ट में भी यही खाया था, हमें बहुत पसंद आया था और सबको बहुत अच्छा लगा था, मेरे सभी बच्चों को भी, दोनों को पसंद आया था। और हस्बैंड जी भी बहुत खुश हो गए थे कि ये बहुत ही स्वादिष्ट बनाया। और इसके साथ मैंने बनाए थे गेहूं के आटे के 2-3 पराठे बनाए थे बच्चों के लिए, अपने लिए खुद के लिए रोटियां बनाई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रात हो गई है, मैंने सबको खाना खिला दिया है। अभी मेरा ऑयल मसाज का आज टर्न है, क्योंकि बालों की केयर करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि घर के काम। और मैंने लिया है आज कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल थोड़ा मोटा होता है, गर्मी के लिए ये बिल्कुल प्रेफर नहीं करती हूँ, पर अगर आपके पास कूलिंग की सिस्टम है, आप कूलर वगैरह में रह रहे हैं या फिर एसी में रह रहे हैं, तो आप इसको लगाइएगा। देखिए अभी ये बहुत ज़्यादा डार्क है, तो मैंने अभी जब इसको देखिए गर्म किया थोड़ा सा, तो ये हल्का सा पतला हो गया। और अब मैं चलती हूँ सबसे पहले अपने बालों को कॉम्ब करने।
शिवा मेरे साथ हमेशा खेलते रहते हैं और मैं पहले ऑयलिंग करने से पहले बालों को सुलझा लूँगी। हर प्रोसीजर में सबसे पहले सुलझा लेना है बालों को, जिससे कि वो हर्ट ना हो, ज़्यादा डैमेज ना हो। और कोई भी प्रोसीजर करने के लिए अपने बालों को जो है उसमें कॉम्ब करना है और साथ ही उनको धीरे-धीरे मसाज करना है। तो मैं ऐसे ही इस ऑयल को नहीं लगाऊँगी। विटामिन ई कैप्सूल्स मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारे बालों में विटामिन रखते हैं और हमारे बालों को फुल ऑफ लेंथ देते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं उसको आगे ग्रो करने में बालों को। तो मैं तो विटामिन ई कैप्सूल्स इसमें मिक्स कर रही हूँ। साथ ही कुछ और बातें भी मैं बोलना चाहती हूँ, और वो ये है कि मेरी ये बात है मेरे एक सब्सक्राइबर के लिए, जो कि है दीप्ति, और मुझे बहुत ही प्यारे-प्यारे कमेंट करती हैं। दीप्ति जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के, और सभी के कमेंट्स पढ़ के अच्छा लगता है। पर पर्सनली आज मैं दीप्ति के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ। जभी भी मैं ये सब चीज़ें पढ़ती हूँ कि मतलब मेरे पास ये सामान नहीं है, काश मैं ये सब चीज़ें ले सकती, तो मुझे बहुत बुरा लगता है दीप्ति। ये मैसेज मैं आपके लिए और सभी उन लेडीज़ के लिए देना चाहती हूँ जो बहुत ज़्यादा लाइफ में परेशान हैं, कि आप हिम्मत रखिए। हिम्मत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। आप हिम्मत रखिए, सामने आगे जाके सब कुछ बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छा होने वाला है। जब भी बुरा होता है ना हमारे साथ, उससे अच्छा हमारे साथ होगा, ये निश्चित रहता है। तो इस चीज़ को हिम्मत में रखिए। और अगर लाइफ पार्टनर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको उनको ना बहुत प्यार से उस चीज़ को डील करना पड़ेगा, कि देखिए और सबके हस्बैंड कितने अच्छे से डील करते हैं, प्लीज़ आप भी मुझे इन्हें बुरी तरीके से मेरे साथ पेश मत आइए। या फिर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप बहुत प्यार से उनसे बोलिए। अगर फिर भी नहीं मानते हैं, तो ये बहुत ही सारी लेडीज़ ये प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। तो दीप्ति, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है आपकी चीज़ों से। मेरा बस चलता तो मैं, मेरे पास जितनी सारी चीज़ें हैं मैं सबको बाँट देती, और ख़ास करके तुमको तो मैं सब कुछ भेज देती। पर मैं अभी थोड़ा-सा मजबूर हूँ। पर मेरे थोड़े से सक्सेस होते ही, जैसे ही मेरे पास अच्छी खासी कमाई आने लगेगी, या फिर मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाएँगे, जब मैं मिलियन में पहुँच जाऊँगी, मैं हर एक यूट्यूबर को सपोर्ट करूँगी। वो चाहे छोटी यूट्यूबर हो, चाहे कोई बड़ी यूट्यूबर हो, मैं हर किसी को सपोर्ट करूँगी। सबको मैं बोलूँगी कि इनके चैनल्स सब्सक्राइब करो, साथ ही इनको सपोर्ट करो, और मेरे पास पैसे आ जाएँगे। मैं सबको गिफ्ट्स भेजूँगी ढेर सारे, खरीद के अपने पास से साड़ियाँ, जो भी मेरे पास साड़ियाँ आया करेंगे एडवर्टाइज़ के लिए, वो सब मैं आप सबको बाँटूँगी। और क्योंकि मुझे बहुत मन करता है मैं हर किसी की हेल्प करूँ, और जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प करती रहती हूँ। पर मैं अपना हेल्प किया हुआ चीज़ें मैं वीडियो नहीं डालना चाहती हूँ। पर फ्यूचर में मेरा ये प्लान है कि मैं जब भी ये दान करती हूँ, बाँटती हूँ, कपड़े देती हूँ, तो ये सब चीज़ें भी मैं वीडियोज़ में डालूँ, क्योंकि लोग इसको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं आगे से मैं कोशिश करूँगी उन सब चीज़ों को मैं वीडियो इन पे अपलोड करूँ। और कुछ लोगों को जो मेरा वीडियो डालना पसंद नहीं आता है, देखिए ये मेरा एक कैरियर है, 2 साल से मैं इसमें लगी हूँ, अब इतनी जल्दी तो छूटना बहुत मुश्किल है। मैं कुछ करने की कोशिश ही कर रही हूँ। कृपया आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ इसके लिए आप सब नाराज़ ना हो। तो ऑयलिंग हो गया है, और अपने ऑयलिंग के साथ भाई शिवा का भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बच्चों को ऐसे बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और इसका हमने थोड़ा हेयर स्टाइल वगैरह भी इस बार ज़िगज़ैग बनवाया है, वो सब चीज़ें मैंने दिखा दिया। तो लगाए हुए ऑयल मुझे 10-15 मिनट हो गया। तुरंत ही कॉम्ब नहीं करना है, कम से कम 10 से 15 मिनट ऑयल को जड़ों में एब्ज़ॉर्ब होने देना है। तो मेरे भी बहुत सारे बाल निकल रहे थे, क्योंकि मैं सोने से पहले जब भी ऑयल लगाती हूँ, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं उन बालों को कैसे करके रखती हूँ। मैं उनमें लगाती हूँ इस तरह से रिबन, एक रिबन मैंने ऊपर लगाया, फिर क्योंकि बाल जो है ना वो पिलो में घिसते हैं, हमारी चादरों में घिसते हैं, तो बहुत ही जल्दी वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए मैं क्या करती हूँ, उनमें 3-4 ऐसे रिबन लगा देती हूँ, तो बाल स्ट्रेट भी रहते हैं और वो कभी ख़राब नहीं होते, वो बीच से तो कभी नहीं टूटते हैं। तो आप भी, अगर आपके बाल बहुत लंबे हैं, तो आप इसी तरीके से स्ट्रेट करने के लिए उनमें 2-4 रिबन्स लगा दें। और या फिर अगर आपके बाल ज़्यादा लंबे, आप चोटी भी कर सकते हैं, पर आपके बाल वेवी हो जाएंगे, थोड़े से ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। और मेरे ऑलरेडी वेवी हैं, तो मैंने चोटी करना बहुत ही कम कर दिया है। और मैं ये ऑयल क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे अगले दिन इनका हेयर वॉश करना है। तो मैं ऐसे बाल करके रखूँगी, तो मुझे कोई भी
स्ट्रेटनर वगैरह यूज़ करने की आजकल ज़रूरत नहीं पड़ती है और मैं आपको इसको वॉश करके भी दिखाती हूँ। तो पहले मैंने देखो इसमें कुछ थोड़ा-सा स्टाइल बनाया है। कभी-कभार मैं रात को डेली ऐसा ही करके सोती हूँ जिससे बाल सुबह अच्छे रहें और घिसे नहीं, टूटे नहीं। नेक्स्ट डे मैं कभी-कभार नीचे जाती हूँ तो कुछ दीदियाँ भी मुझे पूछती हैं कि आपके बाल आज तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो मैं उनको बताती भी हूँ कि मैं डेली नाइट में ऐसा ही करके सोती हूँ जिससे कि बाल अच्छे रहें और गिरे नहीं। नहीं तो जड़ों से बाल निकलना शुरू हो जाते हैं या बीच से टूटना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो हो गया स्टाइल मैंने कर लिया है और अभी चलो मैं आपको हेयर वॉश करके दिखाती हूँ। अभी मेरे बालों में ये 1, 2, 3, 4 रिबन्स लगते हैं। अब इनको मैं चेक भी करती रहती हूँ कि मेरे बाल लंबे हो रहे हैं कि नहीं। तो जब 5वाँ रिबन लगने लगेगा तो मैं समझ जाऊँगी कि ये लंबे हो गए हैं। सो गाइस मैंने अपने हेयर वॉश कर लिए हैं और मुझे एक ही हेयर स्टाइल आता है ऐसा क्लेचर लगाना। तो मैं क्या करूँ मुझे ज़्यादा स्टाइल्स नहीं आते हैं, उसके लिए मैं खुद से भी माफ़ी माँगती हूँ। तो हेयर वॉश हो गया है और बाल बहुत ही अच्छे खुश हो गए हैं बाल मेरे। अब मैं इनमें कोई स्ट्रेटनर कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ, बस ऐसे बांधी रहती हूँ रात को, सुबह जब वॉश किया तो एकदम अच्छे हो गए। और हाँ, इस ऑयल को लगाने के बाद सल्फेट वाले शैम्पू से यानी जो झाग वाला शैम्पू है उससे वॉश करना, नहीं तो दूसरे शैम्पू से वो साफ़ नहीं होंगे।